यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छुड़ा के भागना चाहे तो जाओ, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह खिंचते नजदीक चले आएंगे, भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के। यदि ये 2 अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि राधा कृष्ण, तो वज्रम पाप मही भृतां भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम् मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मासु बिंबोदयः कुर क्लेश महीरुहा मरुतरज्ज्वाला जटाला शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण राधा, ये 2 अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकना चूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे। वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया। अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना, इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, 2 अक्षर है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये 2 अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदयः, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकर जन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं, इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से, उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मांसु बिंबोदया, मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे,
इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? उनका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बस यही एक त्रुटि। जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूरो क्लेश मही रुहा, मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं, बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में है, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की क्या। ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं, पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो, यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन 2 अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मितै रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयम निश्चति। सावधान मत जाना ब्रज नगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है। वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है, तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय भी सब नष्ट हो जाता है, और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि
तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है। ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, वो पांगना नाम च दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी हृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्र तिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना, जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा, तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ, ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते हो, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं। इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो। सिर भर जाऊं उचित असमोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका न पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं। कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार। कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ। अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बम्बूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, ऐसे थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए, जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ, या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पाप